वेलकम बैक फ्रेंड्स। चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था और अब हम इसके एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। कुछ बेसिक एमसीक्यूज हम देखेंगे खुद के और उसके बारे में हम बात करते हैं। आइए, सबसे पहला एमसीक्यू है कि व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, इसके बारे में मैंने पढ़ाते समय भी बताया था कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के बारे में देखेंगे तो फाइनेंशियल एनालिसिस एंड प्लानिंग, क्या ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है? आइए नेक्स्ट देखते हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कि हम जो डे टू डे हमारा कैपिटल यूज करते हैं उसका मैनेजमेंट, क्या ये हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है? थर्ड है हमारा वेल्थ मैनेजमेंट फॉर शेयर होल्डर्स या डिविडेंड डिसीजंस। देखिए, इसमें से सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है वेल्थ मैनेजमेंट फॉर शेयर होल्डर्स। क्यों? आप अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ अगर मैनेज कर रहे हो, ठीक है, वेल्थ मैनेज कर रहे हो प्रॉपरली, तो आपका डिविडेंड डिसीजन सही होना चाहिए, फाइनेंशियल एनालिसिस और प्लानिंग प्रॉपर होनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल प्रॉपर होनी चाहिए, तो ये उसमें आपका कवर हो ही रहा है। ठीक है, तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या हुआ हमारा? वेल्थ मैनेजमेंट फॉर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है वो प्रॉपरली मैनेज हो रही हो। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या कह रहा है? नेक्स्ट एमसीक्यू कह रहा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल, कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस प्रिंसिपल पे बेस है। देखिए, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और फाइनेंशियल मैनेजमेंट दो अलग चीजें हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में मैंने क्या बताया था आपको कि एक्रूअल एनालिसिस चलती है। एक्रूअल क्या कहती है कि जब हमारा रेवेन्यू रियलाइज हो रहा है तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे और एक्सपेंसेस को हम रिकॉर्ड करेंगे, ना कि तब रिकॉर्ड करेंगे जब हमें पैसा मिल रहा है। उस पर हमारे पैसे से रिलेशन नहीं है उसका। ठीक है, कब हम उसको रियलाइज कर रहे हैं, अर्न प्रीमियम कब हो रहा है वो हमारा, तब हमारा वर्क करेगा। तो एक्रूअल एनालिसिस किसके लिए फिट बैठता है? हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। कैपिटल बजटिंग और कैश मैनेजमेंट मैंने आपको बताया नहीं है अभी। ठीक है, आंसर क्या हुआ इसका? फंड फ्लो एनालिसिस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस पे डिपेंड करता है? फंड फ्लो एनालिसिस। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा फंड फ्लो या कैश फ्लो एनालिसिस पे वर्क करता है। एक्रूअल एनालिसिस पे क्या वर्क करता है हमारा? एक्रूअल एनालिसिस पे हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्क करती है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको अब समझ आ रही हैं। मैंने पढ़ाते समय बहुत अच्छे से इसे समझाया था कि कैश फ्लो फंड फ्लो क्या होता है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि which of the following financial decisions determine how costly funds are allotted and committed to various projects। ठीक है, अब ये देखिए, इसको एक बार पढ़िए क्वेश्चन फिर से और उसके बाद इसके ऑप्शंस देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल डिसीजन, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन ये डिटरमाइन करता है कि हाउ कॉस्टली फंड्स आर अलॉटेड एंड कमिटेड ऑन, कैसे वेरियस प्रोजेक्ट्स में हम अपने फंड्स को, कॉस्टली फंड्स को अलॉट कर रहे हैं और कमिट कर रहे हैं। तो ये कौन सा डिसीजन हुआ? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन या प्रोक्योरमेंट डिसीजन। तो देखिए, मैंने पढ़ाते समय भी आपको ये बताया था कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा क्या समझाता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमें किस चीज के बारे में बताता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारा क्या बताता है कि हाउ कॉस्टली फंड्स, और मैंने आपको पढ़ाते समय भी बताया, आप वीडियो जाके देख सकते हैं कि कैसे कॉस्टली फंड्स हमें अलॉट करने हैं या कमिट करने हैं वेरियस प्रोजेक्ट्स में। ये हमारा होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये हमारे तीनों अलग होते हैं। डिविडेंड डिसीजन हमें प्रॉफिट्स को कैसे बांटना है, प्रोक्योरमेंट हम कैसे प्रोक्योर कर रहे हैं, हमारे टाइम वो क्या कहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, इन चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे अलग होते हैं। इसमें बेस्ट आंसर है हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे, dash means that worth or value of a rupee received today is different from the worth of a rupee to be received in future। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कैश मैनेजमेंट, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने आपको बताया भी था, पढ़ाते समय भी बताया था, आप इस पे जाके देख सकते हैं कि वर्थ और वैल्यू ऑफ जो पैसा आज हमें मिल रहा है और वो डिफरेंट कैसे है जो हमें फ्यूचर में मिलेगा। इसका बेस्ट आंसर क्या हुआ? बेस्ट आंसर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। कैश मैनेजमेंट नहीं है, कैपिटल बजटिंग नहीं है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी नहीं है, हमारा आंसर क्या है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। नेक्स्ट है हमारा, which of the following
इज एन इम्पॉर्टेंट रूट। देखिए ये मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था कि क्रॉस बॉर्डर कैपिटल में मैंने आपको बताया था कि क्रॉस बॉर्डर कैपिटल में हमारे जो विदेश से पैसे आ रहे हैं वो बहुत सारे तरीकों से आते हैं, एफडीआई, एफआईआई, ईसीबी, एडीआर, जीडीआर, ये सब चीजों के बारे में मैंने बात की थी। और मैंने आपको बताया था कि एफआईआई और एफडीआई जो है वो इम्पोर्टेंट रूट है फॉरेन से फंड रेज करने के। अब एफआईआई, हमारे एफआईआई के साथ क्या एडवांटेज होता है कि वो शॉर्ट टर्म मनी कर सकते हैं, लेकिन एफडीआई क्या होगा, एफडीआई आपका लॉन्ग टर्म के लिए आता है पैसा। तो हमारा इंपॉर्टेंट रूट क्या हुआ, एफआईआई और एफडीआई। और लॉन्ग टर्म रूट के लिए देखेंगे तो एफडीआई। ठीक है, तो हमारा इंपॉर्टेंट रूट क्या हुआ फॉरेन से पैसा उठाने का, हमारा एफडीआई। इसके लिए हर हर बार बजट में भी चेंजेस आते हैं, है ना, कि 51% ये एफडीआई कर दिया, 90% एफडीआई कर दिया, 100% एफडीआई कर दिया। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रूट हमारा क्या हो गया, एफडीआई हो गया। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए अगर करना है वो हमारा एफआईआई भी कर सकता है, शेयर मार्केट के थ्रू, आपके पी नोट्स और बस तमाम तमाम तरीकों से करते हैं वो लोग, है ना। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल डिसीजन, इनमें से कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन रिलेट टू अक्वायरिंग ऑप्टिमम फंड टू फाइनेंस वेरियस फिक्स्ड एसेट्स, वर्किंग कैपिटल, keeping in view the expected returns and required solvency, liquidity, profitability and growth। इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या बताया, हाउ कॉस्टली फंड्स आर एलोकेटेड, डिविडेंड बताता है प्रॉफिट को कैसे बांटना है, प्रोक्योरमेंट से लेना देना नहीं है। तो आंसर क्या हुआ, फाइनेंसिंग। देखिए हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग इट, हमें ये टेक्निक सीखनी है। हमें जो पता है हमें उसके बारे में अच्छे से एनालिसिस करना है। देखिए आपको पता नहीं है कि फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है, लेकिन आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट क्या कहता है, हाउ कॉस्टली फंड्स आर एलोकेटेड, डिविडेंड कहता है प्रॉफिट को कैसे बांटना है, प्रोक्योरमेंट डिसीजन का लेना देना ही नहीं है इससे। ये के आपको लग रहा है फंड को एक्वायर करना, प्रोक्योरमेंट डिसीजंस को लेना ही नहीं है, क्यों, इसमें बात हो रही है फाइनेंसिंग की, अपने फिक्स्ड एसेट को, वर्किंग कैपिटल को कैसे फाइनेंस करना है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को, सॉल्वेंसी को, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रोथ में रखते हुए। तो ये हमारा हो गया फाइनेंसिंग डिसीजन। देखिए ये क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही आएंगे, डायरेक्ट ही आते हैं, बुक के ही क्वेश्चन हैं और डायरेक्ट आते हैं। लेकिन होता क्या है कि आदमी वहां पे सोचने लगता है कि नहीं ये तो नहीं है, ये तो रट के जाता है, रट के नहीं जाना है कुछ भी। ठीक है, इनमें से बदल देगा कुछ चीजें, एक दो वर्ड्स बदल देगा, घुमा के पूछ लेगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूजन आपको तब नहीं होगा जब आपको चीजें क्लियर कट पता है, आपने रटा नहीं। ठीक है, तो आपको ये चीजें आपको ध्यान से करनी चाहिए। देखिए एक चीज मैंने अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया नहीं पढ़ाते समय, मगर फिर भी मैंने इसको क्वेश्चन को डाल दिया एमसीक्यू में, ये सोचते हुए कि आपने बुक भी पढ़ी होगी तो आपके काम आएगा। ट्रेजरी फंक्शन मैंने आपको बताया नहीं। ट्रेजरी, ट्रेजरी मतलब आपका पैसे से रिलेटेड है। तो ट्रेजरी फंक्शन इनमें से क्या हो सकता है, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि ट्रेजरी मतलब पैसे रुपए का आपका जो देखना है वो है। ठीक है, तो ये इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या लग रहा है आपको, ट्रेजरी का क्या काम होगा, टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट का कुछ है लेना देना, नहीं। बजटरी कंट्रोल ट्रेजरी का काम नहीं है। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग हमारा उसका काम नहीं है, ट्रेजरी का काम नहीं है। तो काम क्या बचा, फंड एक्विजिशन। चलिए मैं आपको बता देता हूँ ट्रेजरी फंक्शंस और क्या क्या होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग की एनालिसिस करना, फंड एक्विजिशन करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी हमारा एक ट्रेजरी फंक्शन है। ठीक है, ट्रेजरी फंक्शन है। कैश मैनेजमेंट है और फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट ये है। रिपोर्टिंग एंड ये जो चीजें होती है हमारी, ये कंट्रोल फंक्शंस होते हैं। टैक्स प्लानिंग और मैनेजमेंट, ठीक है, बजटरी कंट्रोल, बजटिंग और बजटरी कंट्रोल, फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग और टैक्स प्लानिंग और एमआईएस और इंटरनल कंट्रोल, ये किसमें आते हैं हमारे, ये हमारे आते हैं फाइनेंस और अकाउंटिंग कंट्रोल फंक्शन। कंट्रोल में जो चीजें कंट्रोल कर रही है वो कंट्रोल फंक्शंस में आएंगी, और हमारी ट्रेजरी फंक्शंस हमारे पैसे रुपए के एलोकेशन से, कैश के मैनेजमेंट से, ठीक है, फाइनेंशियल रिस्क के मैनेजमेंट से, इन सब चीजों से डिपेंड करेगा। तो इस पे आप एक बार देख लीजिएगा, ये आपके लास्ट पार्ट में दिया हुआ है बुक में, इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने ये क्वेश्चन डाला भी इसीलिए कि ट्रेजरी फंक्शंस पे क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ट्रेजरी फंक्शन कौन सा है और कौन सा हमारा अकाउंटिंग कंट्रोल फंक्शन है। तो इस पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है,
बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आप बोलेंगे तो मैं एक और स्लाइड्स प्रिपेयर करके एक वीडियो बना दूंगा। बट आई होप अगर आप ये क्वेश्चन एमसीक्यूज देख रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि कैश इन्वेस्टमेंट, फंड एलोकेशन, एक्विजिशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस, ये सारे हमारे ट्रेजरी फंक्शंस में आते हैं। और रिपोर्टिंग, टैक्स प्लानिंग, एमआईएस, इंटरनल कंट्रोल, ये हमारे किसमें आते हैं? फाइनेंस और अकाउंटिंग कंट्रोल। आप नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, ये ट्रेजरी फंक्शन किसमें आ रहे हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगेगा एंड आप ये शेयर करेंगे मैक्सिमम लोगों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।